हरूफ मद्दा कितने हैं? कौन कौन से? अब्दुल्ला अलिफ का कायदा बताओ। अलिफ मद्दा आ जाए तो फिर क्या करते हैं? अलिफ मद्दा की मिसाल सुनाओ, इसे समझाओ भी। हाँ जी, क़ाला में लाम के ऊपर ज़बर है और क़ाफ के ऊपर ज़बर है। दरमियान में जो अलिफ है, अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, अलिफ से पहले ज़बर है। अलिफ से पहले ज़बर आ गई है तो ये क्या हो गया? मद्दा का कायदा सुना दिया। अब आपने वाव मद्दा का कायदा बताना है। अब्दुर्रहमान, आप बताओ कि वाव मद्दा का कायदा क्या है? ऊंची आवाज़ में। हाँ, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। इसे कितना लंबा करते हैं? इसकी मिसाल क्या है? वाव मद्दा की, हाँ, लम यूलद, यूलद में वाव साकिन से पहले पेश आ गई है। अब इससे भी आसान मिसाल ले सकते हैं, जैसे कूलू, वाव साकिन से पहले लाम के ऊपर भी पेश है और फिर इससे पहले वाव साकिन से पहले क़ाफ के ऊपर भी पेश है, तो हम इसे एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। कूलू, अगर हम कूलू पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। कूलू एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अलिफ मद्दा और वाव मद्दा दोनों हो गए हैं। अब आ गई है बारी या मद्दा की, तो उबैदुल्लाह आप सुनाए या मद्दा का कायदा। जी हाँ, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होगा। या मद्दा आ जाए तो फिर क्या करते हैं? एक अलिफ के बराबर लंबा करना है आपने। मिसाल बता सकते हैं? या मद्दा की मिसाल बताएं ना। अब्दुर्रहमान आप बताएं। फ़ी तज़लील, हाँ, यहाँ दो या मद्दा आपने बता दिया। एक तो फ़ी के अंदर आ गया, या साकिन से पहले ज़ेर आ गई, इसे फ़ी लंबा करना पड़ेगा एक अलिफ के बराबर। उसके बाद जो लफ्ज़ तज़लील आपने बताया उसके अंदर भी लाम से पहले या साकिन आ गया और या साकिन से पहले, हाँ जी, ज़ेर आ गई है, तज़लील। ठीक है, तो हम ये एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तो आज का सबक क्या हो गया? हरूफ मद्दा कितने हैं? कौन कौन से? इनको कितना लंबा करते हैं? हाँ जी, तो आज का हमारा सबक यही है। आपने हरूफ मद्दा के कायदे को अच्छी तरह कुरान पाक के ऊपर से देखकर आपने मिसालें तलाश करनी है, इसका अजरा करना है, प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। ठीक है।